Hi, good morning, children. As you all, now that my name is Anju Kumari, your GK teacher. So let's start with our lesson name National Park and Sanctuary. Unit 2. So open the page number 14. तो ये रही आपकी जीके की बुक, आप भी साथ में ओपन कर लीजिए। स्टैंडर्ड 4 की जीके की बुक आप सब भी ओपन कीजिए। ओके, पेज नंबर 14। देखिए आपका पेज नंबर 14 आ गया। पेज नंबर 14 में क्या है? नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या है देखिए, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ एक ऐसी जगह है जो जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित रखी गई है। तो आइए इनमें से हम देखते हैं कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्या है? मानसा सेंचुरी। ये कहाँ पे है? असम में। सेकंड है मुदमैल सेंचुरी। ये कहाँ पे है? नीलगिरी तमिलनाडु में। थर्ड में क्या है? गिर नेशनल पार्क। ये जूनागढ़ गुजरात में है। फिर फोर्थ नंबर पे है माधव नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। अब 5 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है? हजारीबाग सेंचुरी। ये कहाँ पे है? हजारीबाग के झारखंड में। फिर 6 नंबर पे है पेरिया। पेरिया सेंचुरी कहाँ पे है? 6 नंबर वाला ये है केरला में। फिर 7 नंबर पे क्या है? दाचीगम। तो दाचीगम कहाँ पे है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। 8 नंबर पे है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। फिर 9 में है कान्हा नेशनल पार्क। ये एमपी में है। फिर 10th में है बंदीपुर। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर 11 नंबर पे है जलदापारा। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। फिर इसी तरह से 12 नंबर पे केवलादेव। ये कहाँ है? राजस्थान में। फिर है 13 पे काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी है असम में। फिर लास्ट है 14 कहाँ पे है? दुहुआ नेशनल पार्क। ये कहाँ? यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे हम सब ने देखा कौन कौन कहाँ कहाँ पर पार्क लोकेशन पे है। तभी अब नेक्स्ट पेज देखेंगे हम, पेज नंबर 15। अब पेज नंबर 15 में देखिए क्या है? नेशनल अवार्ड। अब नेशनल अवार्ड का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारतीय सरकार ने कई क्षेत्रों में सराहनीय काम के लिए अलग अलग पुरस्कारों को सुरक्षित रखा है। इनमें से कुछ फिल्म के लिए हैं, कुछ खेल के लिए हैं और कुछ बहादुरी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में, कौन कौन सी अवार्ड्स होती है और क्या क्या नाम है। अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे क्या नाम है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके। फिर सेकंड क्या है? ये सारे अवार्ड्स के नाम है। सेकंड है ध्यानचंद अवार्ड। ओके। फिर थर्ड है अर्जुन अवार्ड। फिर फोर्थ नंबर पे है द्रोणाचार्य अवार्ड्स। तो ये सब क्या है? अवार्ड्स के नाम है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर चक्र। ये वाला महावीर चक्र। फिर उसके नीचे क्या है? ये भी है वीर चक्र। उसके बाद है नेशनल वैभव अवार्ड्स। तो यहाँ पे आपने देखा कौन कौन सी अवार्ड्स है। अब यहाँ पे देखिए सिविल अवार्ड्स है, फिल्म अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स है। तो फिर यहाँ पर आपको समझ में आया ये सब सारे अवार्ड्स के नेम थे। तो आपको क्या करना है, ये वाले पेज नंबर जो 15 है ना, ये आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। कौन कौन से अवार्ड्स किसको किसको मिली है,
सारे अपने नोटबुक में आप लिखिएगा। तो ये अवार्ड्स तक हो गया। अब पेज नंबर 16 ओपन करते हैं। अब पेज नंबर 16 में देखिए क्या है, इंडिया हेरिटेज। तो इंडिया हेरिटेज का मतलब क्या होता है, भारतीय विरासत। भारत की विशालता, इसके कुछ महान सभ्यता, ऐतिहासिक विरासत और इनकी व्याख्या करते हैं। ये विरासतें भारत के महान होने का सबूत है। कुछ विरासतों के नाम इस चैप्टर में है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, गोमती सावरा। ये क्या है, 57 फीट ऊंची, 57 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। जैसे समुदाय का जो बिंदगिरी की पहाड़ियों पर स्थिर है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए अब क्या है, हवा महल। हवा महल, इसे हम पैलेस ऑफ द ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है, जयपुर में। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्या है, बिंदेश्वरा टेम्पल। ये भगवान शिव का मंदिर है जो कि थन्जावुर नाम की जगह है जो तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं 17 में क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखिए, जंतर मंतर। यह विरासत महाराज जयसिंह टू जयपुर के द्वारा बनाया गया है। 1724 में यह नई दिल्ली में है। ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। फिर उसके नीचे सन टेम्पल है। अब देखिए सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ पे है, यह 13वीं शताब्दी में बना हुआ है। सूर्य का मंदिर है जो कोणार्क उड़ीसा में है। इसको सन टेम्पल कहते हैं। ओके, ये कहाँ पे, कोणार्क में। फिर लास्ट कौन सा है, अभी लास्ट देखिए क्या है, चार मीनार। ये ऐतिहासिक मस्जिद कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तो यहाँ तक हो गया इस पेज में। अब पेज नंबर 18 ओपन करते हैं। अब पेज नंबर 18 में देखिए, क्लासिक डांस। क्लासिक डांस क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य। भारतीय नृत्य पूरे देश में मशहूर है। यह कला शरीर के अंगों के द्वारा भाव, आइडिया और ऐसे लगता है कि जैसे कोई कहानी कहा जा रहा है। यह नृत्य भारतीय सभ्यता का प्रदर्शन करता है। तो आइए जानते हैं कुछ नृत्य के बारे में। क्या देखिए, फर्स्ट क्या है, भारतनाट्यम। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, डांस फ्रॉम इज द तमिलनाडु। फिर सेकंड है कथक। कथक कहाँ का फेमस है, उत्तर प्रदेश। फिर थर्ड क्या है, कथकली। कथकली कहाँ का फेमस है, केरला। फिर उसके नीचे है कुचिपुड़ी, वो आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। फिर लास्ट 5 नंबर पे क्या है, मणिपुरी। तो ये कहाँ का फेमस है, मणिपुरी का ही है। फिर लास्ट 6 नंबर पे क्या है, ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ का फेमस है, उड़ीसा का। तो आप इसमें देखिए इस पेज में ना कौन कौन सी डांस कहाँ कहाँ की फेमस है वो दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 19, सॉरी हाँ पेज नंबर 19। अभी देखिए इसमें क्या है, फेस्टिवल एंड फेयर्स। फेस्टिवल एंड फेयर्स का मतलब त्योहारों का मेला। त्योहारों का मेला, ये भारत त्योहारों का देश है। आपको पता है ना हमारे इंडिया में कितने सारी त्यौहार आती है, और ख़ासकर यहाँ का मेला जिसमें लोग काफ़ी फन करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा है। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, देखिए जैसलमेर। जैसलमेर इज द डेजर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन राजस्थान। सेकेंड देखिए महाकुंभ। महाकुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन इलाहाबाद। थर्ड में क्या है, ताज महोत्सव। ये 10 डेज कार्निवल हेल्ड इन आगरा यूपी में। अब फोर्थ नंबर में देखेंगे कौन सा है, कैमल फेयर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर इज हेल्ड इन पुष्कर। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। फिर 5th नंबर पे है, अब 5 नंबर पे देखिए
एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर इज हेल्ड इन सोनपुर बिहार। एलिफेंट आर ऑल्सो। तो ये कैटल फेयर कहाँ पे है? सोनपुर, सोनपुर के बिहार में बहुत बड़ी मेला लगती है इसकी। फिर 6 नंबर पे है, अब यहाँ पे 6 नंबर पे देखिए, चुनफा फेस्टिवल इज द एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल हेल्ड इन मणिपुर। ये मणिपुर का प्रसिद्ध है फेस्टिवल ये। फिर 7 नंबर पे क्या है? नागरा फेस्टिवल। नागरा फेस्टिवल दैट्स मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन इज सेलिब्रेशन इज लागा लैंड। फिर लास्ट क्या है? लास्ट है यहाँ पे थियम। थियम इज द डांस फेस्टिवल ऑफ केरला। तो केरला का क्या है फेमस? थियम। अब 19 हो गया, पेज नंबर 20 देखेंगे। पेज नंबर 20 में देखिए क्या है? फेमस माउंटेन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के मशहूर स्मारक। हम सभी जानते हैं ना कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कई पॉपुलर माउंटेन्स हैं। हमारे देश में भी कई हैं जो ना सिर्फ हमारे देश की शिल्प प्रकृति के बारे में है बताता है, बल्कि हमारे देश का महानता भी बताता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा टेम्पल है। तब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिक्चर किसका है? गोल्डन टेम्पल। ये कहाँ पे है? अमृतसर। ये पूरे गोल्ड का टेम्पल है। और सेकेंड है विक्टोरिया मेमोरियल। ये कहाँ पे है? कोलकाता में ये। और थर्ड में क्या है? लोटस टेम्पल। ये हमारे दिल्ली में है। अब 4 नंबर पे देखेंगे। 4 नंबर पे कौन सा है? देसवरा विदेशवरा टेम्पल। ये कहाँ पे है? उसके बाद 5 नंबर पे क्या है? अजंता केसव। ये औरंगाबाद में है। फिर नेक्स्ट क्या है? ताजमहल। वो आप सबको पता होगा कहाँ है? ताजमहल आगरा में। फिर उसके नीचे देखते हैं 7 नंबर पे। अब यहाँ 7 नंबर पे देखिए महाबुद्धि टेम्पल। ये गया में है। ओके। फिर 8 नंबर पे है हवा महल। ये कहाँ पे है? जयपुर में। फिर लास्ट क्या है? इंडिया गेट। ये दिल्ली में है। अब पेज नंबर नेक्स्ट करिए। अब इस पेज में देखिए यहाँ पर कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है वो बताई गई है। तो यहाँ पे है क्या है? सारे बड़े बड़े एरिया की जगह की नाम है। तो आप देखिए सब उद्योगों का मतलब क्या होता है? एक समूह जो कि उत्पादन या फिर व्यापार के हिसाब से एक खास तरह के प्रोडक्ट या फिर सर्विस देता है। और इंस्टीट्यूट का निर्माण सामाजिक काम के लिए हुआ है, जहां राष्ट्रीय निर्माण के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं, कुछ पता करते हैं क्या क्या है। फर्स्ट में कौन सा है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। सेकेंड है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। फिर थर्ड में क्या है? ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल। फिर 4 नंबर में क्या है? इंडियन नेशनल एकेडमी। फिर 5 नंबर पे एयरफोर्स एकेडमी। फिर 6 नंबर पे देखिए पारा टू प्लस ट्रेनिंग स्कूल। फिर 7 नंबर पे क्या है? भारत देवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर 8 नंबर पे क्या है? डिजिटल लोकोमोटिव वर्क। फिर 9 में क्या है? हिंदुस्तान एटीबायोलॉजिटिक्स लिमिटेड। फिर यहाँ पे 10 नंबर पे, अब यहाँ 10 नंबर पे देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 11th में क्या है? इंडियन टेलीफोन स्टेट लिमिटेड। फिर 12 नंबर पे नेस्लर न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्क्स लिमिटेड। फिर 13 में क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 14 में हिंदुस्तान शिप यार्ड। 15 में क्या है? इंडियन पेट्रोल केमिकल कॉरपोरेशन। तो ये कहाँ? बड़ोदरा में है। तो इसके सबके बाजू बाजू में नाम लिखे हुए हैं। तो आप लोग को क्या करना है? इसको भी अपने नोटबुक में लिखना है। ये वाली पेज है ना, इसको भी आप अपने नोटबुक में लिखना। ओके। और याद करना है इसको लिख कर अच्छे से याद करनी है। और फिर अब ये वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त करती हूँ। सो अगले सॉल्यूशन आपका MCQ है, तो उसमें फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।